हेलो लॉ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा एआईबी एग्जाम की डेट आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्जाम से रिलेटेड वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्स रूल, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड मैनी मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। एआईबी एग्जाम यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जाम है जो चेक करता है कि लॉ ग्रेजुएट्स के पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक लीगल नॉलेज है या नहीं। ये एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ईयर में वन टाइम कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट किया हो ऐसी लॉ कॉलेज से जो रिकॉग्नाइज हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और यहाँ पे कोई भी एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। स्टेट बार काउंसिल से टेम्पररी सनद मिलते ही लॉ ग्रेजुएट्स कोर्ट में लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट प्रैक्टिस यानी सीओपी ऑब्टेन करने के लिए टेम्पररी सनद मिलते ही विद इन 2 years आपको एआईबी एग्जाम क्लियर करना होता है। इट्स मैंडेटरी टू लॉ ग्रेजुएट। जैसा कि आपको पता है एआईबी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग 29 सितंबर 25 से स्टार्ट हो चुकी है। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट डेट का वेट ना करें और 28 अक्टूबर से पहले ही अपना फॉर्म फिल करें। और फॉर्म फिलिंग में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसका करेक्शन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक रहेगी। एडमिट कार्ड 15 नवंबर तक सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम की डेट 13 नवंबर फिक्स है। एग्जाम पास आउट करने के लिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 45% यानी 45 आउट ऑफ 100 और एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 40% यानी 40 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने होंगे। आप एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी अपने साथ लेकर जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन और सिलेबस की। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का है। ये एक ओपन बुक एग्जाम है। यहाँ पे सिर्फ क्लीन वेरेट्स अलाउड हैं। किसी भी तरीके का नोट्स, कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन वेरेट्स में मेंशन नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का हैंड रिटन मटेरियल भी अलाउड नहीं है। ये ऑफलाइन मोड यानी पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ओएमआर शीट पर आंसर बबल फॉर्म में मार्क करने होंगे और क्वेश्चन पेपर्स 4 सेट में रहेंगे, सेट ए, बी, सी एंड डी। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस होंगे 19 सब्जेक्ट से। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव्स 100 मार्क। द बेस्ट थिंग इज दिस, यहाँ पे किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। हर सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है, जिसे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं या तो एआईबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एआईबी एग्जाम्स में बी डायरेक्ट और बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मेक श्योर कि आप सभी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट अपने साथ कैरी करो। एआईबी एक ओपन बुक एग्जाम है, यानी आप एग्जाम हॉल में वेरेक्ट्स ले जा सकते हो। इसलिए सेक्शंस और प्रोविजनल क्वेश्चंस को वेरेक्ट्स में क्विकली फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करें। वेरेक्ट इंडेक्स से क्वेश्चंस को सर्च करने का ट्राई करें और साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें एंड मॉक टेस्ट दें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न्स और टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा। सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, रूल्स, केस लॉ, लैटिन मैगजीन्स और लैंडमार्क जजमेंट शॉर्ट नोट्स बनाकर रखें और लास्ट टाइम पर क्विक रिवीजन करें। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपसे पहले आ रहे हैं। उसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चंस को छोड़े नहीं। सो डियर लॉ ग्रेजुएट, एआईबी एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। फोकस रहिए, स्मार्ट स्टडी करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।